नमस्कार। पिछली बार मैंने आशुतोष राणा लिखित रामराज्य पुस्तक या उपन्यास के बारे में अपने विचार रखे थे। इस अप्रतिम पुस्तक में 11 अध्याय हैं, चैप्टर हैं, सर्ग हैं, आप जो भी कहें, जो कैकेयी से शुरू होते हैं और सीता परित्याग तक जाते हैं। और 320 पेज की इस किताब में शूर्पणखा चैप्टर 110 पेज का है, यानी कि 1/3 से भी थोड़ा अधिक। रामायण और रामचरितमानस की कथा के अनुसार शूर्पणखा प्रभु राम और लक्ष्मण से प्रणय निवेदन करने आती है। असफल हो जाने पर अचानक वो विकराल रूप धारण करती है और किसी अनिष्ट से बचने हेतु प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण जान तो नहीं लेते शूर्पणखा की, लेकिन उसे विरूपित कर देते हैं। फिर मन में एक जिज्ञासा हुई, क्या शूर्पणखा वाकई में बड़ी कुरूप तरह की स्त्री थी? शूर्पणखा को जानने की जिज्ञासा तो थी, लेकिन अब इतनी बड़ी राम की कहानी में कहाँ शूर्पणखा का चित्रण हुआ। तभी ये राम राज्य आई और जब दूसरा चैप्टर पढ़ रहा था तो बड़ा आनंद आया शूर्पणखा के बारे में। तो इस वार्ता में मैं आपको शूर्पणखा का कैसा या शूर्पणखा का जो विवरण दिया है, लेखक ने पूरा तो नहीं पढ़ सकता, 110 पेज की का आर्टिकल है ये, उसके छोटे छोटे अंश मैं आपको रामराज्य से पढ़ के आज सुनाऊंगा। और साथ ही सुनाऊंगा एक लव लेटर जो शूर्पणखा को मिला। लव लेटर की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतया ये देखा जाता है कि लव लेटर तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इस तरह की कुछ संकल्पनाएं हैं। ये लव लेटर जो आया शूर्पणखा के पास, इसमें 2 चीज़ें थी। प्रणय तो था ही, रोमांस वो भी था, साथ में राजनीति और युद्ध, इनसे संबंधित मानसिकता का भी एक परिचय मिलता है। तो सोचिए जिसने लिखा वो कौन रहा होगा कि प्रणय के साथ में राजनीति और युद्ध जो पिरो दे। लेकिन पूरा जब आप पत्र पढ़ेंगे उसका, अगर शूर्पणखा पढ़वा रही है आज, तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि किस तरह से इन दोनों भावों को एक ही पत्र में डाल दिया गया। निश्चित रूप से ये लेखक की बड़ा श्रम कहें या बड़ी समझदारी कहें या बड़ी उसकी स्किल कहें या मेधा कहें। तो ये लव लेटर जो शूर्पणखा को मिला था विद्युत जिह्व का था। अब विद्युत जिह्व की एक अलग स्टोरी है। इस प्रेम पत्र को पढ़ते हैं जिसमें प्रणय, युद्ध और राजनीति और एक जो होती है ना कि महत्वाकांक्षा किस तरह से फूट फूट के निकल रही है। तो आइए इस प्रेम पत्र को पढ़ते हैं। शूर्पणखा के प्रेम पत्र को पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि शूर्पणखा के बारे में कुछ विवरण इस पुस्तक से पढ़ लेते हैं। सुपर्णा को बचपन से ही वर्षा ऋतु के प्रति एक अजीब सा सम्मोहन था। ये सुपर्णा और शूर्पणखा दोनों ही शूर्पणखा के नाम हैं। वर्षा में उसके अंग प्रत्यंग की शिथिलता समाप्त हो जाती थी। वह चंचल, चपल, पुलकित और प्रसन्न हो जाती थी। उसके व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता था। अब आज सुपर्णा जा रही है आखेट के लिए। ये वही दिन है जिस दिन वो प्रभु राम का पहला दर्शन करेगी। उसके बाद उसके मन में आकांक्षा आएगी, काम जागेगा और वो प्रणय निवेदन करने जाएगी पंचवटी में। तो ये वो उस दिन की बात हो रही है। सैरंध्री ने चकित होते हुए कहा, राजकुमारी, आप विलक्षण रूपवती हैं। किसी भी संयमी सक्षम पुरुष के चित्त का हरण आप क्षण मात्र में कर लेती हैं। मैंने स्वयं देखा है कि पुरुषों के नेत्र आपकी श्यामल काया से हटने का नाम ही नहीं लेते। आप तो किसी सन्यासी की तपस्या को भी क्षण मात्र में भंग कर सकती हैं। सुपर्णा ने चित्त को आलोड़ित करने वाली मुस्कान से सैरंध्री की ओर देखते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब जब भी कभी हम भाई बहनों के बीच झगड़ा होता तो मैं इन्हीं नखों से उन्हें खरोच देती। मेरे भाई मेरी माँ से कहते, माँ, इसका नाम सुपर्णा नहीं शूर्पणखा होना चाहिए। देखो तो इसके नख कितने विशाल और पैने हैं। मेरे हर्ष से जब कभी मेरी माँ त्रस्त हो जाती तो वह भी मुझे क्रोध से शूर्पणखा कहकर अपनी खींच निकालती थी। इसलिए तू ऐसा मान ले कि जब भी मेरा मन प्रसन्न होता है, जो कि बहुत कम होता है, तब मैं सुपर्णा होती हूँ, और जब मेरा मन अशांत उद्वेलित होता है तब मैं शूर्पणखा हो जाती हूँ। तैयार होने के बाद सुपर्णा ने अपने आप को दर्पण में निहारा। वह बिल्कुल वन साम्राज्य की अधिष्ठात्री
वन देवी लग रही थी। स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर वह संतुष्टि से मुस्कुराकर इठलाती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। उसे संदेशवाहक का स्वर सुनाई पड़ा। राजकुमारी, कुमार विद्युजीव ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। हर कार्य के प्रस्थान करते ही सुपर्णा ने अपने पति द्वारा भेजा हुआ पत्र पढ़ना आरंभ किया। पत्र में लिखा था, हृदय सामग्री सुपर्णे, आज 6 मास हुए। प्रत्येक दिवस और रात्रि मात्र युद्ध, युद्ध और युद्ध। शमशीरों की झंकारें ही हमारा संगीत है, शत्रुओं का आर्तनाद ही हमारे गीत हैं। योद्धाओं की प्रलयंकारी युद्धक शारीरिक चेष्टाएं ही हमारा नृत्य है और रणभूमि ही हमारी रंगभूमि बन गई है। किंतु एक बात जो नित्य ही मुझ में शक्ति का संचार करती है वह यह है कि मृत्यु के इस भीषण तांडव में तुम्हारा लालित्य और लावण्य से युक्त मुखचंद्र सदैव ही मेरे हृदय में प्रेम के संगीत का संचार करता है। तुम्हारे माधुर्य की स्मृतियां मुझे शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे मैं शीघ्रातिशीघ्र तुम्हारे पास पहुंचकर अपनी क्लांति का शमन कर सकूं। प्रिय, मृत्यु ने कई बार मुझे अपने आलिंगन में लेने का भरपूर प्रयास किया, किंतु तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम ने उस मृत्यु रूपी सुंदरी को हर बार परास्त करके उसे पलायन करने के लिए विवश कर दिया। यूं तो यहां सब कुशल है, महाराज रावण मेरे शौर्य से अभिभूत हैं, किंतु मिलने वाले इस मान सम्मान के बाद भी मेरे हृदय में तृप्ति नहीं है। मैं स्वयं को मिली उपलब्धियों से भले ही प्रसन्न रह सकता हूं, किंतु मेरा हृदय सदैव इस आकांक्षा से भरा हुआ रहता है कि मुझे अपनी प्राणवायु सुपर्णा को लंका की राजकुमारी नहीं, अपितु लंका के इस महान साम्राज्य की साम्राज्ञी के रूप में देखना है। किंतु मेरे श्यालक रावण के जीवित रहते मेरा यह सपना पूरा नहीं हो सकता। अब हमारी सेना नर्मदा के तट पर बसे हुए सर्वाधिक समृद्ध राज्य महिष्मती की सीमा के पास पहुंच चुकी है। यहाँ के राजा का नाम कार्तवीर्य अर्जुन है। सुना है कि वह महान वीर है। उसकी वीरता के कारण ही यहाँ के लोग उसे सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन के नाम से बुलाते हैं। हम सभी सेना नायकों को यहाँ सर्वाधिक भीषण युद्ध होने की आशंका दिखाई देती है। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि इस सर्वाधिक भीषण परिस्थिति में महाराज रावण ने अपनी सुरक्षा का भार मुझे सौंप दिया है। मुझे लगता है तुम्हें लंका साम्राज्य की साम्राज्ञी बनाने का इससे स्वर्णिम अवसर मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। प्राण प्रिय, मैं शीघ्र ही लंका पहुंचकर तुम्हारे अंक में समा जाना चाहता हूं। तुम्हारी देह से निकलने वाली गंध की स्मृति मेरे देह के प्रत्येक रोम को स्फुरित कर देती है। हे मेघवर्णी, मेरी प्राण वल्लभा, निरंतर युद्ध करते हुए मेरी देह का प्रत्येक स्नायु लोहखंड की भांति हो गया है। इसलिए कोमलांगी कामवल्लरी सुपर्णा से मैं निवेदन करता हूं कि तुम भी अपनी देह को कठोर परिश्रम से तप्त करने का प्रयास करना, क्योंकि अब तुम्हारे इस योद्धा प्रेमी को रंग में भी रण ही दिखाई देता है। और मैं चाहता हूं कि विश्व को विजित करने वाली सेना के महान सेनानायक विद्युजीव को मादकता की प्रतिमूर्ति सुपर्णा शयन कक्ष की रंगभूमि में परास्त करते हुए विद्युजीव के पौरुष पर अपने काम की विजय पताका फहराए। हम शीघ्र ही संपूर्ण विश्व को पराभूत कर लंका पहुंचेंगे। तब तुम्हारा यह दास तुम्हारे सौंदर्य के प्रत्येक रोम का रसपान करेगा। अस्तु, तुम्हारा विद्युत।